जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत। मेरा नाम है सियोन तिवारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। सभी बच्चे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे शानदार तरीके से। आपकी एक बार फिर से एक शानदार सी क्लास, एक शानदार सा टॉपिक। आवाज सुनाई दे रही है सभी बच्चों को? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आज क्या यहां पर आपके सामने है? अनअवेलेबल दिखा रहा है। ओह, एक बार फिर से सभी बच्चे रिफ्रेश करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आवाज आ रही है? अब सब चीजें दिखाई देने लगी हैं, आया ना? अब स्टार्ट हो गया ना? चलो, देर आए दुरुस्त आए। कल की क्लास में मैंने तो बोला था कि आपका टेस्ट होगा, मतलब शनिवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन मैंने फिर बाद में ध्यान दिया कि अभी जो लास्ट चैप्टर हुआ था अवार्ड एंड ऑनर वाला, राइट, तो उसमें तो ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिस सेट किया हुआ है। उसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक अभी हुआ था, निक नेम्स वाला, है ना? तो एक और टॉपिक हो जाए जो अब नेक्स्ट सैटरडे आएगा। जब अब भी कोई नेक्स्ट सैटरडे आएगा, अब हर सैटरडे को, अगले वाले सैटरडे से हर सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन इस बार नॉर्मल क्लास रहेगी। आपका टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था, है ना, कि आज क्या क्लास रहने वाली है। आप टॉपिक देख सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी शुरुआत, पृष्ठभूमि हम लोगों ने कल की क्लास में ही रख दी थी, राइट? आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूं। गले में काफी दर्द है ना, लेकिन फिर भी मैं बढ़िया हूं। सर, टाइम क्यों चेंज किया गया है? आज एक स्पेशल क्लास होनी थी, इसके लिए आज इसका टाइम चेंज किया गया है। कोई नहीं, अगले दिन से वही बैक टू रूटीन 10 बजे से आपकी क्लास होगी, राइट? करिश्मा पूछ रही है सर आज टेस्ट नहीं लीजिएगा। आज टेस्ट नहीं लेंगे। अभी एक ही टॉपिक हुआ है ना, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने टेस्ट लिया था, इसलिए आज टेस्ट नहीं लेंगे। अगला जब भी शनिवार आएगा, अब हर शनिवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? इस बार तो मैंने वैसे भी आपको धोखा दिया है। मैं टेस्ट बोल लूंगा तो आप लोग याद करोगे, तो अगली बार टेस्ट बोलूंगा आपको लगेगा अगली बार भी सर टेस्ट नहीं लेंगे, और अगली बार मैं आपका टेस्ट ले लूंगा। चलो, सवाल पहला आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो कल भी मैंने आपको यह सवाल का उत्तर बताया हुआ है। देखिए, बात क्या हुई है? बात यह हुई है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939, 1939 से लेकर के 1945 तक। 1939 से लेकर 1939 से लेकर के 45 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड का आयोजन आपको देखने के लिए मिलता है। इस विश्व युद्ध में ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई, जब भी किन्हीं देशों के मध्य विवाद हो तो बैठ करके उस विवाद को सुलझाया जा सके, राइट? तो बस ये ऐसी संस्था बनाई गई है जो कि है संयुक्त राष्ट्र, 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 ठीक है? आपने बोला इसका मुख्यालय कहां मिलेगा? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर मिलेगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर मिलेगा। इसके अंदर भी कई सारे अंग इसके आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना? बहुत सारे अंग इसके आपको देखने के लिए मिलते हैं, 6 अंग, है ना? महासभा, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद को ही यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद,
ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय सेक्रेटरीट, राइट। तो जो यूएनएसई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसकी हम लोग बात करते हैं। अगर किसकी बात करते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं, किसकी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो जो स्थायी सदस्य हैं, इनके पास ही आपको वीटो पावर भी देखने के लिए मिलती है। इनके पास ही आपको वीटो पावर भी देखने के लिए मिलती है। वीटो पावर क्या है? आपने बोला, मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया, आपके घर का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। आप हो और आपकी बहन है, एक भैया दीदी। भैया बोल रहे हैं कि हम केक खाएंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। दीदी ने बोला नहीं, केक कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा, पिज्जा आएगा, है ना। अब आप दोनों इसी बात में लड़ाई कर रहे हो। पापा जी ने आकर बोला, चलो अच्छा मुझे बताओ, मैं दोनों मंगवा देता हूं। पापा जी ने बोला दोनों ही मंगवा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीछे से कौन आ गई? मम्मी जी। मम्मी जी ने अपना वीटो पावर लगाया, टक टक टक, हेडशॉट। ना बर्गर आएगा, ना पिज्जा आएगा, ना कोल्ड ड्रिंक आएगी, ना केक आएगा, बनाऊंगी परवल की सब्जी और सब लोग खाएंगे। पापा भी चुप, तुम भी चुप, भैया भी चुप, सब चुप। वीटो पावर, आदेश पारित, है ना। चलो, तो बस इनमें कौन कौन से सदस्य हैं, ये कैसे आप याद रखेंगे? तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। अब देखो, फ्रांस की स्पेलिंग क्या होती है? फ्रांस की स्पेलिंग क्या होती है? फ्रांस, FRANCE, FRANCE। गिनो कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 वर्ड हुए सर, लेकिन हमको कितना चाहिए? 5 चाहिए, है ना। तो N फॉर नो, नो को यहां से निकाल लो। चलो नो बेटा, चलो तुम यहां पर शांति से बैठो, हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल चुप, ठीक है। अब कितने बचे? FRACE, FRACE, है ना। अब इसको लेकर आओ यहां पर, FRACE, FRACE। ये स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र के। नाम क्या क्या है? आपने बोला F फॉर फ्रांस, F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, C फॉर चाइना, है ना। E फॉर इंग्लैंड, E फॉर इंग्लैंड, E फॉर इंग्लैंड, ठीक है। तो ये 5 देश हैं जिनके पास परमानेंट सदस्यता है। इसका बार बार विस्तार करने की बात की जा रही है, और इसका विस्तार करने के लिए, भारत को शामिल करने के लिए फ्रांस भी मान गया है, रशिया भी मान गया है, इंग्लैंड भी मान गया था जब ऋषि सुनक थे, है ना। अब बात फंसी हुई है इसके बीच में, है ना। चलो देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा।
10 अस्थायी सदस्य हैं और इन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। 2 साल का कार्यकाल होता है, मतलब हर 2 साल में पुराने सदस्य जाएंगे, नए सदस्य आएंगे। ठीक है, चलिए। अभी इंडिया अस्थायी सदस्य भी नहीं है, पाकिस्तान टेम्परेरी मेंबर बन चुका है। आंसर इसका न्यूयॉर्क। अब देखिए ये सवाल, पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी देख लेते हैं और बातें। जैसे आपने बोला संयुक्त राष्ट्र की बात जब भी करते हैं, 1945 में इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 193 इसके सदस्य देश हैं। दक्षिण सूडान इसका आखिरी देश बना था। एंटोनियो गुटेरस इसके प्रमुख हैं। कौन है एंटोनियो गुटेरस? ये रहे पुर्तगाल के हैं। त्रिगवेली इसके पहले सचिव रहे थे। पहले सचिव त्रिगवेली रहे थे। ये है पी हरीश, भारत के परमानेंट सेक्रेटरी, भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन, राइट। ये कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। विजया लक्ष्मी पंडित। और संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला आपको देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला देखने को मिलती है। सर एक बार बताइए तो आपने लिखा क्या क्या है ना? एक बार हम लोग लिख कर देखते हैं। आइए, हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, क्या याद हुआ है या नहीं याद हुआ है, आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र दिवस ही मनाया जाता है 24 अक्टूबर की तारीख को। 1945 को इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय आपको, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर। इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? महासचिव एंटोनियो गुटेरस। किस देश के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, ये तो वर्तमान के हो गए, ये तो वर्तमान वाले हो गए, राइट। आपसे पूछ सकता है कि पहले कौन थे साहब, पहली बार कौन बने थे? तो आप बोलेंगे त्रिगवेली, पहले बने थे त्रिगवेली। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं सदस्य देशों की संख्या, तो आप बोलेंगे 193 सदस्य देश इसके वर्तमान में हैं। आखिरी बना है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान आखिरी बना था। नेक्स्ट, भारतीय स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन है? आप बोलेंगे पी हरीश, पार्थनेनु हरीश। रुचिरा कंबोज जी का स्थान इन्होंने लिया है। रुचिरा कंबोज जी अभी तक होती थी, वो रिटायर हो गई हैं, तो अब उनके स्थान पर पी हरीश जी आए हैं, राइट। सर न्यूयॉर्क कहां पर है? मैप दिखाइए। नहीं दिखाएंगे, चलो। इसके अलावा आपने बोला विजया लक्ष्मी पंडित जी यहां की अध्यक्षता कर चुकी हैं इसके सत्र की। चलिए, इतनी बातें हैं यहां पर, आप ये सारी बातें लिखा हुआ भी पा जाएंगे, है ना। ये लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर संयुक्त राष्ट्र की तस्वीर, न्यूयॉर्क की तस्वीर दिखा दीजिए। न्यूयॉर्क मैप में कहां आता है दिखा दीजिए। चलिए,
जैसे आपको थोड़ी मेहनत खुद से भी करनी चाहिए, लेकिन अब आपने बोल ही दिया है तो आइए। ऐसे देखना होता है गूगल, है ना, ऐसे आपको गूगल दिखता है। गूगल में यहां पर सर्च बटन रहता है। अब सर्च में जैसे ही आप डाल देंगे न्यूयॉर्क, इंटर, जैसे ही आपने इंटर मारा तुरंत से, है ना, देखो न्यूयॉर्क वगैरह तस्वीर आ जाएगी। अब इसको थोड़ा छोटा करना है, देखो, है ना, ये आपको न्यूयॉर्क यहां मिलेगा। सर ये इतने बड़े में समझ में नहीं आ रहा है, इतने ज्यादा बड़े में समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा करिए। चलिए इसको और छोटा करते हैं। भारत की स्थिति में कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, ये इंडिया है, भारत, ठीक है, इंडिया भारत, समझ में आ रहा है ना, इंडिया लिखा भी हुआ है, भारत। यहां पर देखो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। अब तुम भारत से चले अमेरिका तरफ, इधर से तुमने प्लेन पकड़ी है और इधर से तुम अब अमेरिका तरफ आ रहे हो। ये पूरा अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, पुर्तगाल, स्पेन क्रॉस करते हुए तुम आए हो यहां पर, है ना, यहां पर। अब थोड़ा और तुम जूम करोगे तो तुमको मिलेगा, ये वॉशिंगटन डीसी रहा, ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, है ना, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, और ये तुमको मिला न्यूयॉर्क। क्लियर है? चलिए सर, मैप हम देखना ही नहीं जानते हैं, प्लीज बता दीजिए। अब बता दिया ना मैंने आपको, मैप किस तरह खोलते हैं, किस तरह देखते हैं। चलिए हाँ, ये सवाल बताइए, आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? क्या आंसर है? पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। जैसे आपके यहां जिला न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही पूरे विश्व का भी एक न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका नाम है। और इसका मुख्यालय आपको द हेग पर देखने को मिलता है। कहां पर? देखो कई बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन सी आंसर होगा, नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। द हेग में इसका मुख्यालय है, द हेग, द हेग नाम के स्थान पर इसका मुख्यालय है, जो कि आपको नीदरलैंड, नीदरलैंड पर देखने के लिए मिलता है, जो कि नीदरलैंड पर देखने को मिलता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? द हेग पर इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। द हेग नीदरलैंड पर इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भाई साहब, इनका नाम है नवाफ सलाम, इनका नाम है नवाफ सलाम, ठीक है। नवाफ सलाम, अगर आप करंट अफेयर भी फॉलो कर रहे हैं, है ना, सुबह 8 बजे वाली क्लास में अगर आप आते हैं तो आपने देखा होगा, करंट अफेयर में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। नवाफ सलाम लेबनान देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, लेबनान देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, लेबनान देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। कौन? नवाफ सलाम। कौन? नवाफ सलाम, राइट। अब देखो ये दोनों इंडियंस का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? बेनेगल रामा राव। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश वेनेगल रामा राव। यहां पर 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जज होते हैं। उन जजों का एक प्रमुख होता है जो कि अभी नवाब सलाम है, और ये प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय बने थे नागेंद्र सिंह। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? सारी बातें क्लियर हैं? देखिए यहां पर जानकारी भी आपको विस्तार से लिखी हुई भी मिल जाएगी, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। एक बार हम लोग लिख करके देखते हैं, एक बार याद करने की कोशिश करिए, तुरंत से एक बार रीडिंग मारिए, आंख बंद करिए, ठीक है।
अब याद करने की कोशिश करिए, आपको कितनी चीजें याद हो गई हैं तुरंत के तुरंत। हम लोगों ने क्या बोला? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, स्थापना 1945, कार्य शुरू किया 1946 से, संचालन शुरू। मुख्यालय आपने बोला द हेग, नीदरलैंड। अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, नोट डालकर लिख लीजिएगा। न्यूयॉर्क या जेनेवा में इसका मुख्यालय नहीं है। बार बार बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन करते हैं, बार बार आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा, है ना? तो मैंने अलग से लिखवा ही दिया। चलिए, प्रमुख कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नवाफ सलाम। नवाब सलाम। अब हम कुछ भारतीयों की बात करेंगे। भारतीय की बात करेंगे, ठीक है? देखिए, पहले न्यायाधीश और पहले न्यायाधीश अध्यक्ष, दोनों नाम अलग अलग हैं। पहले न्यायाधीश की बात करेंगे, वेनेगल रामा राव। पहले न्यायाधीश अध्यक्ष की बात करेंगे, नागेंद्र सिंह। ठीक है, यहां पर क्या आंसर हो गया? नागेंद्र सिंह है, नारेंद्र सिंह नहीं। और नवाब सलाम किस देश के हैं? लेबनान के। लेबनान के हाल ही पर प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। ठीक है, क्लियर? इंग्लिश में लिखिए सर, इंग्लिश में तो आप यहां पर लिखा हुआ भी आप पा जाओगे ना, हिंदी में लिखा भी नहीं हुआ था, आपका रिवीजन भी करना था, तो रिवीजन के लिए मैंने लिखा है, लिखवाने के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, लिखवाने के लिए यहां पर चीजें आपको नोट्स बनाने के लिए लिखी हुई हैं ऑलरेडी। क्लियर? और ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। चलिए, और मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप भी आलस ना करें, अरे सर आप तो नोट्स देंगे ना, हम लिखें क्यों? नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। ये यहां पर आपको 1 2 3 4 4 सवाल हैं, 4 विकल्प हैं। ये भी आया हुआ सवाल है, सवाल मुझे नया बनाने की कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में नए सवाल गिने चुने आते हैं, है ना? आपके एग्जाम में भी 80-90% किसी ना किसी एग्जाम, आस पड़ोस के एग्जाम से ही उठाए हुए सवाल आएंगे। कई सवाल तो आपके ही एग्जाम में जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वही सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाइए। तो यहां पर आपने 1 2 3 4 संगठनों के नाम पढ़े, ये 4 में से 3 के उत्तर तो आपको पता है, मैं कल ही आपको बता चुका हूं, है ना? कल ही आपको बता चुका हूं। IMF हो गया, IMF हो गया, या तो वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया,
इनका हेडक्वार्टर, इनका मुख्यालय आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? आप बोलेंगे इनका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन पर, राइट। व्यापार, विश्व व्यापार संगठन की हमने बात करी, विश्व व्यापार संगठन की हमने बात करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी, है ना, हमने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। इन सभी का मुख्यालय आपको जिनेवा पर देखने के लिए मिलता है, राइट। यूनेस्को का मुख्यालय भी मैं आपको कल की क्लास में ही करा चुका हूं। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस पर देखने के लिए मिलता है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन आप बोलेंगे मैड्रिड में। देखिए, दो प्रकार के WTO आपने पढ़े, एक WTO है, एक भी WTO है, लेकिन एक के अंदर UN संयुक्त राष्ट्र लगा हुआ है। जो ये WTO है, T फॉर टूरिज्म हो जाता है, T फॉर टूरिज्म, टूरिज्म पर्यटन, T फॉर टूरिज्म पर्यटन। और ये T फॉर क्या हो जाता है? आपने बोला ये हो जाता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये T फॉर ट्रेड है, व्यापार। जहां पर UN लिखा हुआ है, UNWTO, मतलब ये हो जाता है टूरिज्म वाला, मतलब पर्यटन वाला। तो ट्रेड वाला है, इसका मुख्यालय आपको जिनेवा पर मिलेगा, इसका मुख्यालय आपको जिनेवा पर मिलेगा, इसका मुख्यालय आपको जिनेवा पर मिलेगा। और जो टूरिज्म वाला, पर्यटन वाला है, इसका मुख्यालय आपको मैड्रिड स्पेन पर मिलेगा, मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन, जेनेवा, जेनेवा, ठीक है। कुछ बच्चे अभी देर से जुड़े हैं और बोल रहे हैं कि सर आज टेस्ट नहीं होगा। नहीं, आज टेस्ट नहीं है, है ना। पिछले टॉपिक तक का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, अवार्ड वाले के कई सारे सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए थे। तो वही कि अभी सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ है, वो भी निकनेम्स वाला। तो मैंने वही बोला कि एक दो टॉपिक और हो जाएं। अब से जो अगला सैटरडे आएगा, हर सैटरडे अब से टेस्ट होगा, ठीक है। और इस बार आपके साथ धोखा किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अगली बार भी धोखा किया जाएगा, है ना। सर ईयर्स लगा दीजिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप सभी कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं इसके लिए कि सर से बोल दीजिए ईयर्स लगा दें। मैं तो तुरंत लगा दूं, मुझे कोई समस्या की बात ही नहीं है ना। लेकिन उसके लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि मेरा मानना भी यही है कि अगर आपने कोई चीज सीखी है तो अब वो आपके ना सिर्फ रेलवे के एग्जाम में, आप भारत के अंदर का कोई भी एग्जाम दे, आपको पता होना चाहिए कि आप सही तैयारी कर रहे हो, सही दिशा पर तैयारी कर रहे हो। आप किसी भी एग्जाम को फिर जाओ दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। चलो, यहां पर क्या हमने देखा, ए को मिला दिया गया है 2 के साथ, ए को मिला दिया गया है 2 के साथ, ए को मिला दिया है 2 के साथ, बी को मिला दिया गया है 1 के साथ, बी को मिला दिया गया है 1 के साथ, बी यहां पर भी 1 के साथ है, बी यहां पर भी 1 के साथ है, बी यहां पर 1 के साथ नहीं है ना। तो बी यहां पर 1 के साथ है। वैसे एक ही ऑप्शन मिलाने पर हमें उत्तर मिल जाता है, लेकिन बाकी भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। WTO आपने बोला ये चौथे के साथ है, C4 के साथ, C4 के साथ यहां पर भी था, है ना, लेकिन बाकियों में नहीं था। IMF ये आपको वॉशिंगटन पर देखने को मिलता है, मतलब डी आपको 3 के साथ देखने को मिलता है। आंसर ए हो गया, आंसर ए हो गया, आंसर ए हो गया, राइट। चलिए, अब कुछ भारतीय संस्थाओं की बात करते हैं। इसरो का मुख्यालय कहां है?
द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट विच प्लेस? बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई। आंसर क्या होगा? पुणे आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह संस्था बहुत ही ज्यादा चर्चा में हमेशा ही रहती है, राइट? चलिए लिखिए, भारत का मान सम्मान अभिमान इसरो। इसरो की अगर बात करते हैं तो पहले इसका फुल फॉर्म देखिए। आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई समस्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इंडियन मतलब भारतीय, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, रिसर्च मतलब अनुसंधान, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। ये हिंदी वाला, ये हिंदी वाला याद नहीं करना है, हिंदी वाला याद बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर हिंदी मीडियम के भी हैं तब भी आप याद ऐसे ही करिए इंग्लिश चाहे तो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐसे ही याद कर लिए, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा और फुल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए आई फॉर क्या है। आई फॉर इसमें ये भारतीय बी दिख रहा है ना? क्लियर? तो इंग्लिश वाला याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले से आप हिंदी आराम से बना लोगे, ट्रांसलेशन ही तो है। इंडियन भारतीय स्पेस अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन संगठन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की बात करते हैं। स्थापना देखिए, एक संस्था थी जिसका नाम था इनकोस्पार, इन इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार। यह संस्था 1962 में बनाई गई थी। बाद में इसी संस्था को और डेवलप करके और विकसित करके किसके नेतृत्व में? विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में। विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में, विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में यह संस्था की स्थापना 1969 में मानी जाती है। तो फिलहाल आप सिर्फ यही याद रखेंगे 1969। 1969 आपके लिए वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट ईयर देखने के लिए मिलता है। 1969 में आपने देखा था, 1969 में आपने देखा है दादा साहब फाल्के शुरू हुआ, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ। 1969 में आपने देखा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। आपने 1969 में पहला चंद्रमा का यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग देखा।
अपोलो 11, अपोलो 11 से, अपोलो 11 नाम के यान से ये गया हुआ था, राइट। तो ये कुछ 1969 के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं। मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु। विक्रम साराभाई। अब एक और चीज जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो 11वें अध्यक्ष हो जाएंगे, 11वें अध्यक्ष हैं वर्तमान में चुने गए हैं। नाम क्या है? हाल ही पर चुने गए हैं, कौन याद दिलाएगा मुझे? अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, क्या बात है, वेरी गुड। निशांत, मनीष, जबरदस्त। वी नारायणन, वी नारायणन, वी नारायणन। वी नारायणन किस क्रमांक के? 11वें क्रमांक के। किसके स्थान पर? आपने बोला किसके स्थान पर? किसके स्थान पर आपने बोला? संस्थापक का नाम गलत है। अच्छा, गलत लिखा हुआ है, सासा भाई लिखा हुआ है, सारा भाई, विक्रम सारा भाई। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। विक्रम सारा भाई इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 10वें कौन थे? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक भी इनको कहा जाता है। ये इसरो का लोगो आपको देखने के लिए मिलता है। ये है वी नारायणन, जो कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसरो का ध्येय वाक्य अभी क्या है? इसरो का ध्येय वाक्य अभी क्या है? आप बोलेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसका ध्येय वाक्य है। बाकी चीजें हम लोग ऑलरेडी लिख करके समझ चुके हैं, राइट। सवाल का उत्तर क्या है बताइए? ए ए ए ए ए ए, बिल्कुल ठीक, क्या बात है। आंसर बेंगलुरु, आंसर बेंगलुरु, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा यहां नई दिल्ली भी लिखा है। नई दिल्ली भी कई चीजों का मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आप देखोगे बाद में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप देखोगे संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। इसके अलावा जितने भी मंत्रालय हैं, मंत्रालय सारे कहां हैं? नई दिल्ली पर ही तो हैं, है ना। चलिए, पुणे पर आपको सी डैक नाम की संस्था का नाम आपने सुना होगा, सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके अलावा आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम भी सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम भी आपने सुना होगा।
मुख्य रूप से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो वैक्सीन बनाने का काम करती है। आपने कोविशील्ड का नाम सुना होगा, कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाई थी। इसके अलावा आप मुंबई पर अगर बात करते हो तो मुंबई पर तो ना जाने कितनी सारी संस्थाओं के मुख्यालय आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, इसके अलावा बीसीसीआई, बोर्ड फॉर क्रिकेट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, है ना। तो जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ऑलमोस्ट सभी का मुख्यालय आपको या तो दिल्ली में या तो मुंबई पर देखने के लिए मिलता है। मुंबई पर तो फाइनेंशियल वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। ये कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये नई दिल्ली पर ही आपको डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी मिलता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी कहां मिलेगा? न्यू दिल्ली पर ही मिलेगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी कहां मिलेगा? न्यू दिल्ली पर ही मिलेगा। चलिए ये जानकारी लिखी भी हुई है। सवाल अगला, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? देखिए आपके सामने आ भी गया, आपके सामने आ भी गया। बताइए आंसर क्या है? किसकी बात की जा रही है? डीआरडीओ। डिफेंस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली पर इसका मुख्यालय है। इसका ध्येय वाक्य आप संस्कृत में याद रखिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम। द ऑरिजिन ऑफ स्ट्रेंथ, द ऑरिजिन मूल ऑफ स्ट्रेंथ, बल का, है ना। विज्ञानम साइंस, मतलब साइंस से ही बल की उत्पत्ति होती है, ऐसा इसका ध्येय वाक्य है। समीर वी कामत इसके वर्तमान में प्रमुख आपको देखने को मिलते हैं। कौन? समीर वी कामत इसके वर्तमान में प्रमुख आपको देखने को मिलते हैं। समीर वी कामत इसके वर्तमान में आपको प्रमुख देखने को मिलते हैं। डीआरडीओ की जब भी हम बात करते हैं, मतलब जितने भी मिसाइल वगैरह आप देखते हो ना, मैक्सिमम मिसाइल, मैक्सिमम मैंने बोला है, तो वो आपको डीआरडीओ की सहायता से ही देखने के लिए मिलती है, बनाई गई है। इसके अलावा जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो भी रॉकेट छोड़े जाते हैं भारत के अंदर, वो मैक्सिमम आपको इसरो के द्वारा ही देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अंतरिक्ष की बात की जाएगी तो इसरो, मिसाइल रक्षा क्षेत्र की बात की जाएगी डीआरडीओ। ठीक है, क्लियर? चलिए सर, मैं आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी हूं आपके बैच से, तो क्या एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल, अभी समय है आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि बहुत समय है तो बहुत आराम से चीजें होंगी। आप बाकी बच्चों से काफी पीछे हैं, है ना, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीड करनी है। बाकी अभी बहुत देर नहीं हुई है कि अब आपके पास समय ही नहीं है ना। तो अभी तो एग्जाम डेट भी नहीं आई है, तो आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से करिए जैसे बस 3 महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी, है ना। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली के अंदर।
नई दिल्ली के अंदर डीआरडीओ का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। डीआरडीओ का मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है। स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, बल में ही विज्ञान का मूल है। यह जानकारी भी आपने ऑलरेडी देख ली है। यह है समीर वी कामत, यह है समीर वी कामत, यह है समीर वी कामत। ठीक है, चलिए अब इसके आगे से हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन ये सवाल देख लीजिए, भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन सा है। ये इसका ईयर, क्योंकि रेलवे के एग्जाम पर ही आया हुआ है, इसके लिए मैंने इसका ईयर नहीं हटाया था, है ना। बाकी मैंने ईयर ऑलरेडी हटा दिए हैं। चलिए, हु इज द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो इस सवाल से अगली क्लास में हम लोग बातों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।